ऊटी तमिलनाडु में बसा एक ऐसा हिल स्टेशन जिसकी खूबसूरती से आज भी कई लोग अनजान हैं। ये हिल स्टेशन अपने चाय की खेती की परंपरा और अपनी सुंदर लेक्स के लिए काफ़ी प्रसिद्ध मानी जाती है। इस सिनेमैटिक जर्नी में मैं ले जाऊंगा आपको उन रास्तों पर जो बंदीपुर के घने जंगलों से होकर ऊटी के दिल तक जाती है। आप देखेंगे डोडा बेटा पीक से ऊटी के बदलते मौसम को और वो पाइन फॉरेस्ट जहाँ साइलेंस भी एक मेलोडी लगती है। टेढ़े मेढ़े सड़कों की बात हो या खूबसूरत जगहों की तलाश, तो चलिए महसूस करते हैं एक ऐसी वर्ल्ड को जहाँ नेचर और पीस को असली मिलन होता है। ये है मेरी ऊटी वाली कहानी एक्सप्लोरेशन भारती के साथ। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोरेशन भाई। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप दैट एवरीथिंग गुड। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मुझे इस आउटफिट में, ये बाइकर वाले आउटफिट में मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो आज का जो ट्रिप है वो हमारा ऊटी के लिए होने वाला है विद माई फ्रेंड अक्की। तो भाई साहब, आज का जो ब्लॉग है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं पहुँचता हूँ अपने फ्रेंड अक्की के पीजी पे और मिलते हैं अपने पुराने दोस्तों से। टैंक फुल कर दो। सब टैंक हमारा हो चुका है फुल। भाई साहब, हमारे सामने जो है वो पहाड़ दिखना स्टार्ट हो चुका है और ये पहाड़ थोड़ा अट्रैक्टिव पहाड़ दिख रहा है। अभी हम लोग 30 किलोमीटर आ गए होंगे, बस 30 ही हैं। फिलहाल हम लोग अभी 30 किलोमीटर ही आगे आए हैं और गाड़ी बहुत टाइम से चल रही है। बट गाड़ी भाई साहब चेक करो, क्या भयानक सीन है। अभी हम लोगों को 4-4.5 घंटा और राइड करना है। और राइट गाइस, तो आप लोग मेरे सामने देख सकते हो कि क्या ही नज़ारे हैं, मतलब कि आउटस्टैंडिंग नज़ारे हैं भाई मेरे सामने। मतलब पहाड़ वहाड़ पूरा अभी से दिखना स्टार्ट हो चुका है भाई। तो ऊटी जाने के लिए जो है अब सिर्फ और सिर्फ बच गए हैं 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर से लेकर सिर्फ 100 किलोमीटर। रास्ते में हमारे साथ एक छोटा सा सीन हो गया था। बहुत सारा जो है वो मधुमक्खियों का झुंड जो है हमारे हेलमेट के वाइजर से हमारे बॉडी से टकरा गया, जिसमें से 2-3 मधुमक्खी जो है मेरे हाथ पे चिपक चुका है। मतलब ऑलमोस्ट का बाइट कर चुका है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अरे एक मधुमक्खी इधर है। अगर हम लोगों ने हेलमेट का वाइजर नहीं लगाया होता तो भाई बहुत बड़ा सीन हो सकता था हमारे साथ। भाई साहब, हमने यहाँ पे खाया था वेज थाली, जो कि एक नंबर लाजवाब थाली था। पेट जो है हमारा भर चुका है और यहाँ से ऊटी का डिस्टेंस जो है अब रह गया सिर्फ 60 किलोमीटर। यहाँ पे हमने लंच करा था श्री विनायक। और राइट गाइस, तो हमारे सामने जो है वो बंदीपुर टाइगर रिज़र्व का एंट्री है, जहाँ से हम लोग जाकर बंदीपुर टाइगर रिज़र्व का मज़ा ले सकते हैं और हम लोग जो है वो टाइगर स्पॉट कर सकते हैं। भाई साहब, यहाँ पे कोई चेक पोस्ट मेरे को दिखा है। आई डोंट नो कि ये किस चीज़ का चेक पोस्ट है। भाई चेक पोस्ट पे कुछ भी नहीं था। हमें कुछ समझ नहीं आया। हम लोग बाइकर थे तो हमें जाने दिया है। जो हम लोग प्रॉपर बंदीपुर नेशनल पार्क में एंटर कर चुके हैं। हम लोग जो है थोड़ा बहुत हाइट गेन कर रहे हैं। हम लोग जो है अब तमिलनाडु में एंटर कर रहे हैं। ये जो बॉर्डर है वो बंदीपुर से गुजरते हुए हमें मौका मिलता है नेचर और वाइल्ड लाइफ को बहुत ही करीब से देखने का मौका। भाई साहब, बंदीपुर का बात ही कुछ अलग लगा मुझे। ये बहुत ही ज़्यादा वर्थ टेकिंग प्लेस था। मेरे सामने जो है वो पूरा डियर का गुच्छा दिख रहा है मेरे को। और दिखने में ऐसे आप मतलब वहाँ देखते हो तो ठीक है, जू में देखते हो तो ठीक है, लेकिन ऐसे ओपन में देखना का बात ही कुछ अलग होता है। मेरे सामने वहाँ पे है। तो भाई साहब, आप लोग बंदीपुर में जो है वो जाकर आराम से जीप सफारी कर सकते हो। जंगल सफारी भैया? हाँ, जंगल सफारी। हाँ, हाउ मच भैया? 3 प्लेस है क्या भैया? एक प्लेस के 500 है। 3 प्लेस देखो, बोर्ड देखो, 2000 है। हम लोग को 2000। बंदीपुर जंगलों से गुजरते हुए हम लोग इंटर करते हैं ऊटी। तो भाई साहब, हम लोग जो है वो ऊटी ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं।
और ये घाट वाला रोड जो है वो पिछले आधे घंटे से ऐसे ही चले जा रहा है। तो ये मैं रास्ते हिमाचल के पहाड़ पे चल रहा हूँ, मुझे ऐसा फील आ रहा है। भाई यहाँ पे जो है वो मौसम काफ़ी ठंड हो गया है, एकदम से ठंड लगना स्टार्ट हो चुका है। वहाँ का मौसम काफ़ी तेज़ी से बदलने लगा, ठंड जो है वो बढ़ने लगी थी। पूरा मौसम मिनटों में फॉग में बदल गया और हम लोग जो है वो रूम की तलाश में लग जाते हैं। रूम के लिए पता करते हैं अब। मिलते हैं आप लोगों से कल मॉर्निंग में। गाइस, दिस इज़ आवर सेकेंड डे इन ओटी एंड अभी हम लोग जा रहे हैं डोटा बेटा पीक। सो भाई साहब, ये है हमारा सेकेंड डे इन ओटी एंड वी आर गोइंग फॉर द डोटा बेटा पीक। और डोटा बेटा पीक यहाँ से कितनी दूर है वो हमें बताएंगे अक्की जी। फिलहाल 7 किलोमीटर, राइट। फिलहाल आप लोग जो है इस नज़ारे का मज़ा ले। भाई तमिलनाडु में साउथ में आपके पास ये हिल स्टेशन है, ये सुन के ही मज़ा आ जाता है और देखने के बाद तो काफ़ी मज़ा आता है। आप यहाँ पे आओगे तो आपको लगेगा कि आप नॉर्थ में आ गए हो, आप लाइक दार्जिलिंग में आ गए हो या फिर धर्मशाला में आ गए हो या फिर सिक्किम में आ गए हो। और एनीवे चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं डोटा बेटा पीक। तो भाई साहब ये जो है ना, ये सामने जो आप देख रहे हो ये है चर्च यहाँ पे। एंड ये जो चर्च है इसका नाम है सेंट स्टेफेंस चर्च, जो कि ब्रिटिश एम्पायर टाइम का चर्च है, जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत है। एंड ये आपको जो है डोटा बेटा पीक जाने के रास्ते में पड़ जाएगा अगर आप लोग नीचे वाले साइड में अगर आप रूम लेते हो ऊटी में। तो ऊटी हिल स्टेशन ब्रिटिश एम्पायर के समय में ब्रिटिश ऑफिसरों की एक परफेक्ट समर वेकेशन प्लेसेस हुआ करती थी। वजह यहाँ की ठंडी क्लाइमेट और खूबसूरत वादियाँ थी। हम लोग जो है वो इस रास्ते से जा रहे हैं जहाँ पे आप लोग इस चीज़ को कल्पना नहीं कर पाएंगे कि कितनी खूबसूरत रास्तों से मैं और मेरा फ्रेंड अक्की गुजर रहे हैं। सो राइट बिफोर द डोटा बेटा पीक भाई आप लोगों को जो है वो एंट्री टिकट लगेगी, जहाँ पे ड्रोन कैमरा नॉट अलाउड, पेट नॉट अलाउड, एवर 5 years फुल टिकट। तो भाई साहब हम लोग जो ड्रोन लाए हैं उसमें हम लोग बैठ के अचार डालने वाले हैं और वो अचार होगा आम का। जब ड्रोन उड़ा ही नहीं सकते तो इतने खूबसूरत व्यू पे क्यों आए? डोटा बेटा पीक नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। यहाँ से आप ऊटी शहर की, कोयम्बटूर और आसपास की नीलगिरी घाटियों का 360 पैनोरामिक व्यू ले सकते हैं। डोटा बेटा पीक का जो है माहौल वो बहुत ही ज़्यादा फॉगी हो रखा है, आप लोगों को दिखाते हैं। अब यहाँ पे जो है वो ठंड काफ़ी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रही है मुझे। एंड यहाँ से जो है आप लोगों को पूरे ऊटी का व्यू मिल सकता है। अभी जो है वो फॉग की वजह से जो है वो ऊटी नहीं दिख रहा है। आप लोग देख सकते हो कि ये पूरा जो है वो ऊटी शहर है और हम लोग जो है अभी हाईएस्ट पीक पे यहाँ के डोटा बेटा पीक पे। डोटा बेटा पीक जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वर्थ था, राइट। यहाँ पे जो व्यू और जो सीनरी मिला है वो आउटस्टैंडिंग है भाई। अगर तो ऊटी घूमने का मज़ा ही नहीं आता। यही भाई जो है जो फॉग चल रहे थे, जो हमने अपने आंखों से देखी है भाई, ऐसा लग रहा था कि बादलों के ऊपर है। एंड द मोस्ट अमेजिंग पार्ट कि यहाँ पे जो है हर मोमेंट पे जो है वो वेदर चेंज हो रहा है। समटाइम्स वी फील रेनी। यहाँ पे कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी धूप निकल सकती है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। भाई साहब आपको डोटा बेटा पीक के नीचे जो है एक बढ़िया सा लोकल सा मार्केट दिख जाएगा, जहाँ पे आप लोग बहुत सारा शॉपिंग कर सकते हो। एंड ये मार्केट कुछ हैंडबैग्स, यहाँ कुछ ऐसा दिखता है मार्केट के। तो अगर आप कुछ शॉपिंग के शौकीन हो तो प्लीज़ यहाँ पे डोटा आना बेटा ना भूलें। पीक देखने के बाद हम लोग निकल जाते हैं टी गार्डन देखने के लिए। एंड टी गार्डन का जो दूरी होता है वो डोटा बेटा पीक से मैच कुछ किलोमीटर ही होती है। So this is the tea park of Ooty guys. टिकट काउंटर गाइस, टिकट काउंटर देखते हैं कितना रुपया लगेगा। 100 ओके। तो भाई साहब हम लोग जो है वो टी गार्डन में पहुंच चुके हैं। एंड यहाँ पे थोड़ा सा जो है कम ठंड लग रही है हम लोगों को।
तो चलते हैं एंड दिखाते हैं आप लोगों को ऊटी का टी गार्डन। तो सबसे पहले भाई यहाँ पे आगे कोई भी फ्लावर आप ना तोड़े, नहीं तो आपको 100 रुपये का फ़ाइन देना पड़ेगा। अगर कोई फ्लावर पसंद आया तो 100 रुपया देकर फ्लावर वो तोड़ सकते हो। सो भाई साहब, टी गार्डन का जो है ये बीच वाला व्यू कुछ ऐसा दिखता है हमारे सामने में। एंड थोड़ा सा ट्रैक करके आप आगे जाओगे तो साइड में वो काफ़ी टी वगैरह रखा हुआ है। चलते हैं लकी, तो विल सी कि क्या है आगे। सो भाई साहब, ये जो आप देख रहे हो ये हमारे सामने है टी। तो यहाँ पे चाय की खेती जो है वो कुछ इस प्रकार की जाती है। वहाँ पे काफ़ी जो है गार्डनर वगैरह वर्कर वगैरह जो है चाय को लगाने में जुटे हुए हैं। और ये सारा सीड्स वगैरह जो है वो चाय को प्रोसेस करने के लिए है। मुझे इसका कोई साइंस का कोई नॉलेज नहीं है कि चाय को कैसे बनाया जाता है, और ना मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जगह मेरे लिए उतना वर्थ नहीं था। मतलब आप टी गार्डन ऊटी में आप पैसे दूर से भी देख सकते हो। हम लोगों को 100 रुपीज़ चार्ज किया गया है एंड मोस्ट वर्स्ट पार्ट कि हमें यहाँ पे ड्रोन फ्लाइट नहीं करने दिया गया है। तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट था, क्योंकि ये जो है ना थोड़ा बहुत सुंदर दिख रहा था, जिसका ड्रोन व्यू जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव आता है। एनीवे, ये जो है हमारे सामने ट्री गार्डन कुछ ऐसा दिखता है, और ये सिर्फ आप लोगों के लिए है। यहाँ का टी गार्डन एक वेव पैटर्न में और स्लोप पर उगाए गए हैं, जो दूर से देखने पर एक ग्रीन ओशियन जैसे लगते हैं। यहाँ की चाय को नीलगिरी टी कहते हैं। ये फ्रैगनेंट, स्ट्रॉन्ग और स्लाइटली स्वीट फ्लेवर के लिए फेमस है। नीलगिरी टी इंडिया की बेस्ट क्वालिटी टीज में काउंट होती है और यह वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट की जाती है। गाइस, तो हम लोग यहाँ पे एक लोकल शॉप पे रुके हैं यहाँ का टी टेस्ट करने के लिए। सोचो ऊटी आए हैं और यहाँ का टी हम लोग टेस्ट ना करें तो भाई साहब कैसे काम चलेगा। चाय पीते हैं और आप लोगों को अपडेट करता है कि चाय हाउ इज़ द चाय। चाय मतलब ऊटी का चाय कैसा मेनली ऊपर सिर्फ, क्योंकि ऊटी में सिर्फ टी 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 मिला। चाय पिया है और चाय का जो स्वाद है वो लाजवाब है। मेनली यहाँ पे जो है वो टी गार्डन्स है, तो मैंने बोला कि लोकल चाय पी के देखते हैं, और लोकल चाय जो है भाई पी के मज़ा आ गया, सब वर्थ था। नीलगिरी हिल्स का एल्टीट्यूड और क्लाइमेट टी के लिए आइडियल कंडीशन क्रिएट करता है। इसी वजह से यहाँ की चाय यूनिक होती है। ब्रिटिश लोग 1800 से ही यहाँ टी कल्टीवेशन स्टार्ट कर चुके थे। ऊटी घूमने का सबसे बेस्ट समय मार्च टू मई और सितंबर टू नवंबर होता है। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग जो है अभी बोटेनिकल गार्डन में आ चुके हैं एंड आप लोगों को दिखाते हैं बोटेनिकल गार्डन, जो कि ऊटी का बहुत ही फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस इसको बोल सकते हो आप लोग। और अभी जो है वो सुबह से बिना खाए पिए जो है वो ऊटी एक्सप्लोर कर रहा है। बट बोटेनिकल गार्डन के आगे जो है आप लोगों के पास काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे खाने के लिए, और यहाँ पे कुछ एंट्री टिकट है। सो लेट्स सी क्या एंट्री फीस है इसका, एंड आपको भी बताते हैं। सो मच टायर्ड ब्रो, बोटेनिकल गार्डन पूरा घूम लिए थे, बहुत थक गए थे हम लोग। अब अभी हम लोग आए हुए हैं ब्रेकफास्ट करने। बोटेनिकल गार्डन घूमने के बाद अगर आप थक जाओगे तो बोटेनिकल गार्डन से बस हल्का सा 1 मिनट का वॉक डिस्टेंस पे आपको ये बढ़िया सा रेस्टोरेंट दिखेगा, जहाँ पे आके आप लोग ब्रेकफास्ट कर सकते हो। एंड दिस इज समथिंग लुक लाइक दिस। बोटेनिकल गार्डन घूमने के बाद हम निकल जाते हैं ऊटी की सबसे खूबसूरत और हिडन जेम एम्बर लेक को एक्सप्लोर करने, जिसकी दूरी ऊटी से सिर्फ और सिर्फ 24 किलोमीटर के अराउंड होती है, और यहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी काफ़ी खूबसूरत होता है। तो भाई साहब, आप जो सामने वो लेक देख रहे हो, लेक की बात मैं कर रहा था, वो लेक मेरे सामने है। और सच मानो दूर से जो देखने में इसका व्यू है ना भाई साहब, वो खतरनाक ही लग रहा है। जस्ट चेक दिस आउट गाइस। ये सारे जो है वो लेक वाला पार्टी है। हम लोग लेक के एकदम नज़दीक आ चुके हैं, एंड जो व्यू आपको ऊपर से दिखाए थे वो व्यू आपको अब नीचे से दिखा रहे हैं। चेक दिस आउट गाइस, दिस इज़ द लेक, एमराल्ड लेक, जिसके लिए हमें जो है ऊटी से तकरीबन 25 किलोमीटर का राइड करना पड़ा है। एंड अब जो है आप लोग इसका ड्रोन शॉटिंग। एक ऐसी झील जहाँ हवा भी धीरे धीरे चलती है, शायद नेचर भी यहाँ सुकून ढूंढने आती है।
जब तुम एम्बर लेक के किनारे खड़े होते हो तो सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारी हर उलझन भी शांत हो जाती है। यहाँ ना कोई आवाज़ है, ना कोई ज़रूरत, बस तुम हो और तुम्हारे अंदर का सच। हर लहराता हुआ पानी ये कह रहा है, कहीं मत जाओ, बस थोड़ा और रुको। एम्बर लेक एक ऐसी जगह है जहाँ आसमान ज़मीन से मिलता है और खुद से मिलने का मौका देता है। साहब अभी जो है हम लोग ड्रोन फ्लाई कर रहे थे और जो फुटेज आप लोगों ने देखा है उसके पीछे हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत है। यहाँ पे देखो कोई नहीं है यार, कोई नहीं है, मतलब ये पूरा ऑफ बीट प्लेस है। हम लोग ओटी से कितना बाहर आके जो है आप लोगों के लिए वीडियो निकाल रहे हैं, तो थोड़ा सा मेरे एफर्ट्स को लाइक अप्रिशिएट करना चाहिए आप लोगों को। हमने जो है वो आने के टाइम में टैंक फुल करवाया था एंड हम लोगों ने टोटल ट्रिप 350 के राउंड करा था। अभी 411 दिखा रहा है, 50 किलोमीटर ऑलरेडी पहले से था और हमारा तेल वो इमरजेंसी पे आ चुका है, तो हम लोग फिर से जो है यहाँ पे फील्डिंग करवाते हैं, टैंक फुल करवाते हैं। जस्ट होप कि इतना हम लोग बैंगलोर चले जाएं। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन ऊटी का पाइन फॉरेस्ट होता है, जहाँ बॉलीवुड की काफ़ी गानों की शूटिंग हो चुकी है। इसमें इंटर करने पे आप लोगों को देना पड़ सकता है 40 रुपीज़ पर पर्सन। तो मेरे और अकी का जो है वो 80 रुपीज़ चार्ज लगा है एंड चलते हैं एंड आपको दिखाते हैं कि अंदर में पाइन फॉरेस्ट। ऊटी का पाइन फॉरेस्ट एक जंगल है, लेकिन सिर्फ पत्तों और पेड़ों का नहीं। एक जंगल जहाँ खामोशी भी अपनी बात कह जाती है। यूँ तो मैं चला था एक सफ़र पर, बट मुझे मिला एक लम्हा जो वक्त से परे था, भीड़ से अलग था। इन पेड़ों के बीच कुछ तो अलग था, एक पैटर्न, एक रिदम, जैसे प्रकृति खुद कोई गीत गा रही हो। ना कोई शोर, ना कोई आवाज़, सिर्फ हवा। तो भाई साहब पाइन फॉरेस्ट में जब आप आओगे तो आपको नज़ारा कुछ ऐसा मिलेगा, जो मैं नज़ारा आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आपके चारों साइड 360 जो आपको पाइन फॉरेस्ट दिखने वाला है एंड थोड़ा सा आप ट्रेक करके आगे जाओगे तो आपको एक बढ़िया सा लेक दिखेगा। तो हमारे पीछे जो आप लेक देख रहे हैं ये पाइन फॉरेस्ट से थोड़ा सा ट्रेक करोगे, लाइक आप 400 मीटर भी ज़्यादा है, 350 मीटर ट्रेक करोगे तो आपको ये बढ़िया सा लेक व्यू मिलेगा। और ये लेक जो है काफ़ी सुंदर है भाई साहब। ये लेक आप नज़दीक से देखो, आपको जो है मज़ा आ जाएगा। अभी सुबह का टाइम है और कभी कभी इसमें ना फॉग का सीन होता है, तो पूरा वेदर जो है वो फॉगी फील करता है। बट लुक एट दिस लेक गाइस, क्या व्यू है भाई साहब। मुझे यहाँ पे अपना ड्रोन लाना चाहिए था, बट समाउ मैं ड्रोन छोड़ दिया हूँ क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। क्या आपने कभी किसी जंगल को सुना है, जब वो कुछ नहीं बोलता है तब वो सब कुछ कह रहा होता है? ये पाइन फॉरेस्ट एक एस्केप नहीं, एक मुलाकात है खुद से, अपने अंदर के जज्बातों से, अपने अंदरों की उलझन से। शायद इस सफ़र में आप डेस्टिनेशन तक पहुंचो ना पहुंचो, लेकिन अगर आप यहाँ तक आए तो आप खुद तक जरूर पहुंच जाओगे। आपको ये फॉरेस्ट आपके होने का एहसास हर पल आपको फील करवाएगा। यहाँ पे आपको बहुत कामनेस फील होगा एंड द बेस्ट टाइम टू विजिट दिस लेक एंड द पाइन फॉरेस्ट आप सुबह के टाइम कंसिडर करो, क्योंकि सुबह के टाइम में आपको टूरिस्ट काफ़ी कम मिलेंगे एंड आपको काफ़ी मज़ा आने वाला। बहुत रिलैक्सिंग एंड पीसफुल प्लेस है ये। आप मेरे पीछे देख सकते हो कितना मस्त व्यू और कितना मस्त नज़ारे हैं। तो कैसा लगा आपको ये ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड दिस इज़ हाउ हमारा ऊटी का ट्रिप यहाँ पे एंड होता है और नेक्स्ट डे हम लोग सीधे यहाँ से जाएंगे घर एंड ऊटी टू बैंगलोर। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए देखते रहिए एक्सप्लोरेशन भारती गाइस। जय हिंद, जय भारत।